दीपक चौरसिया पर हाई कोर्ट ने लगाया पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना। दीपक चौरसिया की तरफ से चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें से पहली याचिका में जो एफआईआर दीपक चौरसिया के विरुद्ध दर्ज की गई है उसको रद्द किए जाने की मांग की गई। दूसरी याचिका में सेशंस कोर्ट में निचली अदालत में जो प्रक्रिया, जो भी कार्रवाई दीपक चौरसिया के खिलाफ चल रही है उस प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाने की मांग की गई। और आखिरी याचिका, तीसरी याचिका में दीपक चौरसिया एवं उसके वकील द्वारा 2 मांगे की गई। पहली मांग यह थी कि एनबीडब्ल्यू को कैंसिल किया जाए, अर्थात उसके खिलाफ जो नॉन बेलेबल वारंट है, जो गैर जमानती वारंट है, उसको कैंसिल किया जाए और सेशन कोर्ट में जो उसको तारीख दर तारीख पेश होना पड़ता है उस पेशी से उसे छुट्टी दी जाए। ऐसी मांग उसकी तीसरी याचिका में की गई थी और इन सभी तीनों याचिकाओं पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख निश्चित की गई थी। दीपक चौरसिया ने तीनों याचिकाओं में सरकार को पार्टी बनाया, लेकिन हमारे पक्ष को, जन जागरण मंच के पक्ष को पार्टी नहीं बनाया गया, ताकि हमारे वकील श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी कोर्ट में अनुपस्थित रहें एवं उनकी अनुपस्थिति का लाभ लेते हुए किसी प्रकार दीपक चौरसिया राहत ले सके। लेकिन तीनों याचिकाओं के बारे में मालूम होने पर बहस के दौरान कानून की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने वकील की ओर से बहस में तैयारी के साथ खड़े रहने के कारण राहत नहीं मिली। कल 21 फरवरी की सुनवाई में अपनी ओर से वकील श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी पेश हुए, लेकिन दीपक ने अपने बचाव में पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल और सीनियर वकील विनोद घई को खड़ा कर रखा था। सुनवाई के दौरान चौरसिया के वकील ने 2 मुद्दों पर एनबीडब्ल्यू को कैंसिल करने के लिए और पेशी से छुटकारा पाने के लिए बहस की। दोनों मुद्दों पर राहत लेने के लिए भरसक प्रयास किया गया, भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन हमारे तत्पर वकील श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी ने दीपक चौरसिया की वकील की मांग पर तथ्यों और कानूनी बिंदुओं का सहारा लेकर तर्क रखे जाने पर हाई कोर्ट ने दीपक की उस मांग पर कोई राहत नहीं दी तथा उन दोनों याचिकाओं, जिसके अंतर्गत एफआईआर को रद्द करने की मांग एवं कोर्ट कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी, इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। तो कुल मिलाकर दीपक द्वारा 3 याचिकाएं लगाई गई। 3 अलग अलग याचिकाओं में 4 तरह की मांग उसने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में की। इन सभी मांगों में से केवल एक मांग में दीपक चौरसिया को थोड़ी राहत मिली। थोड़ी राहत क्या मिली, आइए हम आपको बताते हैं। एक मांग थी एनबीडब्ल्यू, जो गैर जमानती वारंट है, उसको कैंसिल करने की मांग की गई थी। इस मांग पर हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चौरसिया को गुरुग्राम को उसी पॉक्सो कोर्ट में पेश होना होगा जहां पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पेश होकर जमानत के लिए याचिका लगानी होगी सेशंस कोर्ट में। जमानत याचिका लगाने पर जमानत बॉन्ड और 2 लाख रुपए जुर्माने के रूप में भरने के बाद ही, मतलब जमानत याचिका भी लगानी होगी सेशंस कोर्ट में पेश होके और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा, उसके बाद ही दीपक चौरसिया को जमानत दी जाएगी। सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने अगली तारीख 10 मार्च 2023 निश्चित की है। हमारी ओर से जन जागरण मंच की टीम को और जो भी धर्म प्रेमी लोग इस सेवा कार्य में तत्परता से लगे हुए हैं, उनकी सेवा को खूब खूब प्रणाम, खूब खूब साधुवाद, खूब खूब धन्यवाद। और हमारी पूज्य श्री के चरणों में यह प्रार्थना है कि आश्रम की लीगल टीम भी इन लोगों से कुछ सीखे कि केस को कैसे लड़ा जाता है। इतना राजनीतिक दबाव होने के बावजूद भी कोर्ट से फैसला अपने पक्ष में लेना, न्यायालय को अपने पक्ष में रखना, अपने मजबूत तर्कों द्वारा न्यायाधीश को अपनी बातों से सम्मत करना, यह सब सीखने की ज़रूरत है आश्रम की लीगल टीम को, जो कि